आज जो विषय के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं वो है कि क्या मैं भगवान के बिना भी अच्छा हो सकता हूँ, whether I can be good without God। लेकिन जब मैंने अपने बारे में सोचा कि क्या मैं भगवान के बिना भी अच्छा हो सकता हूँ, तब मैंने बहुत दिनों तक इस पे लगभग पिछले 5 से 6 साल तक लगातार इसके ऊपर वर्क करके देखा। तो मैंने देखा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भगवान के बिना भी अच्छा होने में। ऐसा कोई डर नहीं लगा मुझे कि भाई मैं भगवान के बिना हूँ तो अब मेरा कोई भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे और मेरा कुछ बिगाड़ लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे। तो मैंने देखा कि जब मैं बिना भगवान के अच्छा हो सकता हूँ तो ये सब लोग भी भगवान के बिना अच्छे हो सकते हैं। तो फिर मैंने ये लगातार मेरे चर्चाओं का विषय रहता है, हर बार मैं जिनसे भी बात करता हूँ तो वो क्यों भगवान के प्रति बिना अच्छा नहीं होना चाहते, ये वो किसी के पास भी सही ढंग से आंसर नहीं है किसी के पास था कि भाई वो भगवान के बिना क्यों नहीं अच्छा होना चाहते। तो बोले हमें प्रॉब्लम क्या है, हम भगवान के बिना भी। सबसे पहला क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि भगवान के बिना अच्छा ही क्यों होना है। जो उनकी तरफ से जो प्रश्न है कि भाई हमें भगवान के बिना अच्छा क्यों होना है, हम जैसे हैं ठीक है, भगवान के बिना क्यों अच्छा होना है। तब मुझे जो समझ में आई कि लोगों ने मुझे उनको आंसर, फिर मेरे को हर प्रश्न का उत्तर ढूंढना पड़ा, क्योंकि और हर प्रश्न के उत्तर के बाद मुझे समझ में आया कि भगवान के बिना अच्छा इसलिए होना है क्योंकि हमने भगवान को धर्म से जोड़ लिया। और चूंकि सबका अपना भगवान, हर धर्म के लोगों ने अपने अपने भगवान बना लिए। अब यदि धर्म अलग अलग हैं और भगवान अलग अलग हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने देखा कि ये इसका भी आंसर ढूंढना था कि भाई जब धर्म अलग अलग है, भगवान अलग अलग है, तो आपको क्या परेशानी है। तब मैंने देखा कि धर्म अलग अलग है, भगवान अलग अलग है, तो ये धर्म अलग अलग को भी हमने लड़ने का आधार बना दिया है। मैं मुस्लिम हूं और ये हिंदू है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये जैन है। चलो आपस में कोई धर्म हो सकता है कि लड़ने का उनके पास इतना पूरा वो नहीं हो, लेकिन मैं इस क्रिश्चियन हूं और मैं मुस्लिम हूं और मैं हिंदू। ये बड़ी संख्या में है, काफी लोग जो हैं। ये लोगों का जो धर्म है, ये धर्म जो है, इनका जो धर्म है और इनका जो भगवान है, ये आधार है इनके आपस में लड़ने का। तब फिर मैंने देखा कि यार ये इनका धर्म, इनके लड़ने, भगवान इनका अलग अलग बन गया ठीक है, धर्म इनका अलग अलग बन गया ठीक है, लेकिन धर्म की वजह से क्यों लड़ते हैं। तो फिर मैंने इसको और आगे डीप में जाना कोशिश की। तो मैंने देखा भाई सबके धर्म की शिक्षा क्या कहती है, कहां से शुरुआत होती है, ओरिजिनेट कहां से होती है। कोई कहता है कि भाई कुरान है, कोई कहता है कुरान, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि कोशिश करते हैं कुरान मेरे को जिस भाषा में अवेलेबल होती है, तो इंटरनेट पे मैंने कुरान को पढ़ने की कोशिश की। तो ठीक है, मैंने देखा कुरान में कोई गलती नहीं है। कुरान जो भी कुछ है, जो जिस समय, आज से जितने भी साल पहले कुरान जो लोग कहते हैं, जैसे जो ज्यादा लोग कहते हैं 80-20 रेशो चलता है, समझते हैं कि भाई कुरान इस समय लिखी गई है। तो उस समय वो जो जैसा भी उन्होंने सोचा होगा, जैसा भी उनका समझा होगा, जो उस समय की परिस्थितियां होगी, वो जिस समय के उसमें वो ठीक लिखी गई है। तो इसलिए कुरान की में तो ऐसी कोई बात लिखी नहीं गई है जिसको पढ़ के हम ये निष्कर्ष निकालें कि कुरान जो एप्लीकेबिलिटी का सवाल है। कुरान उस समय लिखी गई थी, उस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी, जिस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी, उस परिप्रेक्ष्य में आपको किसी लोगों को मोटिवेट करना था, लड़ाई के लिए मोटिवेट करना था, जिहाद के लिए मोटिवेट करना था, किसी चीज के अगेंस्ट आपको खड़ा करना था, आपको अपने लोगों को मोटिवेशन के लिए काफी चीजें देनी थी, लेडी फीमेल ऐसे कल्टिवेशन प्रस्तुत करनी थी। देयर कैन बी मेनी रीजंस। वो उस समय की रीजंस को मैं आज की तारीख में पूरी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे को समझने की आवश्यकता है। मुझे आज जो चीज फॉलो करनी है वो आज की परिस्थिति में कैसे एप्लीकेबल होती है वैसे ही फॉलो करना। तो मैंने कहा कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मैं ये समझूं कि कुरान किसी को लड़ने के लिए बाध्य कर रही है। वहां जिस जिहाद का जिक्र कर रहे हैं वो जिहाद उस समय के लिए जिहाद है। वो जिहाद को आज हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे भी तो कोई उससे आपको कोई फायदा नहीं। नहीं, कुरान आपको कह रही है आपको करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कुरान को यह समझना होगा कि जिस समय कुरान लिखी गई ये उस समय के लिए लिखी गई, और यदि आज वो जितनी एप्लीकेबल है वो आज के लिए उतनी ही एप्लीकेबल है, उसको उससे आगे नहीं लाकर। ऐसे ही जब हम बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं,
वेद आप पढ़ लें, पूरे वेदों का जो सार निकलता है वो इस बात पे निकलता है कि भाई कोई भूत पिशाच संकट वंकट आने वाले हैं और उनसे लड़ने के लिए आप पूजा पाठ के ऊपर बैठ जाइए। ठीक है ना, एक काफी कुछ इस पे निकलता है, काफी कुछ भूत पिशाच सब कुछ आने वाले हैं। वो डर पे आधारित है कि ये करोगे, यदि ये आने वाले हैं, डर आने वाला है कि कुछ होने वाला है, इसलिए आप इसके लिए अब ये तैयारी करो, अब इसके लिए ये चालीसा पढ़ो, ये करो, वे करो, ये पूजा, ये सूर्य देवता की इसकी पूजा, अग्नि देवता की सबकी पूजा करो, ये सब कुछ इसलिए आधारित है। या फिर ब्राह्मण एक जिसने एक वर्ग बना है, जिसने अपने आप को सर्वोच्च ईश्वर का सीधा प्रतिनिधि करार कर दिया, उसने अपने बेनिफिट के लिए कि भाई गाय दान में मिल जाए, ये मिल, तो सारे धर्म को उसके आधार पर बनाया हुआ है, उसके आधार उस वेदों को उसके के अनुसार रचिया हुआ है। उसकी कुछ बातें उस समय बिल्कुल, उसकी कुछ बातें आज आप पे सही साबित हो सकती हैं, लेकिन उसकी सभी बातों का आज रेलिवेंस है या नहीं, ये आपको अगेन देखना होगा। तो जब तक हम अपने धर्म को आज के एंगल से नहीं देखेंगे, आज के एंगल से, वो चीजें उस समय के एंगल से कितनी सही थी, पूरी ही सही होगी जब लिखी है और लोगों ने अपोज नहीं करी, फॉलो की है तो। लेकिन उस समय के लोगों ने उसको अपोज नहीं करी, फॉलो की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज के लोग भी उसको वैसे ही फॉलो करेंगे। ऐसे आप बाइबल पढ़ लीजिए, सभी बाइबल में भी वो की वो बात है जो मैं अभी इनके बारे में बोल रहा हूँ, वो की बात है जो मैं कुरान के बारे में बोल रहा हूँ, वो सब किसी में एप्लीकेबिलिटी होती, पर पढ़ने की तो आवश्यकता है और आज से उसको जोड़ने की जरूरत। खुली आंखों से इन किताबों को पढ़ने दीजिए, खुली आंखों से, खुले माइंड से, खुले दिमाग से इन किताबों को पढ़िए। कोई दूसरा जिसको समझाए उस एंगल से नहीं, खुद। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम यदि विश्व में रियल में शांति की बात करते हैं तो अपने बच्चों को बिना प्रीफिक्स सफिक्स के सबसे पहले मोटिवेट कीजिए अपनी धार्मिक किताबों को पढ़ने के लिए। जैसे ही वो किताबें पढ़ लेंगे, जैसे ही वो धार्मिक किताबें पढ़ लेंगे, उसके बाद उनके जो विचार होंगे वो उनके अपने विचार होंगे। थोपने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें आप पे विश्वास करने दीजिए, उन्हें ग्रंथों पर विश्वास करने दीजिए और उन्हें कहिए कि पूरे विश्वास के साथ, अपने सारे प्रश्नों के साथ इन किताबों को पढ़िए, इनके प्रश्न को जानने की कोशिश कीजिए। आप देखिए हमारा जो हमारे अंदर अपने धर्मों के प्रति ये अंध विश्वास है, वो विश्वास में कन्वर्ट होगा और उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि धर्म अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए थे और आज उनकी जितनी आवश्यकता को या तो है ही नहीं और है तो उतनी ही है जितनी आज के लिए आपको देखिए मनुष्य का जो जीवन है आपको जो मिला है ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है। जितने सारे प्राणी हैं उनके अंदर, उन सर्वश्रेष्ठ प्राणियों के जीवन के अंतर्गत को इन गलत प्रथाओं से नत देख, अपनी आंखों से देखिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको समझना भी आता है, पढ़ना भी आता है, जज करना भी आता है। रिसर्च धर्मों के ऊपर रिसर्च कर लीजिए, खुद के ही धर्म पर नहीं दूसरे के धर्म पर भी रिसर्च कर लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि मोर और से सब एक ही समय काल के अंतर्गत कुछ सालों के अंतर्गत लिखे गए हैं और उन सालों के अंतर्गत एक विशेष परिस्थिति के तहत लिखे गए हैं और उस परिस्थिति आज जितनी एप्लीकेबल है उतनी एप्लीकेबल। देखिए उस समय चांद के ऊपर कोई गया नहीं तो नहीं गया होगा ना, सूरज के ऊपर कोई बैठा तो जाके था नहीं, सूरज को कितना जितने ग्रहों को समझ पाया। अब वो उस समय चांद पर नहीं गया तो चांद भगवान बन गया ना, बनने तो चांद एक भगवान के रूप में किताबों में लिखा गया है, तो उनकी नॉलेज उतनी ही थी उतनी ही नॉलेज थी और उतनी उनको जरूरत थी। लेकिन आज आप क्या कहो कि जो ये चांद है ये भगवान है, इसकी वजह से दिनों रात बदलते हैं। अरे भाई दिनों रात बदलते क्यों हैं? ये तो साइंस प्रूव कर चुका है और आपको नहीं समझ में आ रही तो आप जगह खुद कोशिश कीजिए रिसर्च करके प्रूव करने की। आंखों को बंद करके उस समय की किताबों के अंदर ऐसी 50 चीजों को हाईलाइट कर लीजिए जो आपको नजर आती है कि यस ये उस समय तो ठीक थी जिसने लिखी थी, लेकिन आज इसकी रेलिवेंस नहीं। ये इसलिए जरूरी है जो मैं कह रहा हूं करना, ये जगह अलग अलग भगवान मनाना, अलग अलग धर्मों को मनाना आपको खत्म कर देगा। आपको पता होना चाहिए कि यदि जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती रही, कुछ धर्मों में किसी धर्म से कुछ बढ़ती गई और बिना समझे बढ़ती गई, तो हम सिर्फ एक दूसरे का खून के प्यासे ही बनते हैं। खुली आंखों से धर्मों को पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन खुली आंखों से। थैंक यू।